आदित्य पांडे बिहार में पटना के रहने वाले हैं। 2 बार असफल होने के बाद उन्होंने यूपीएससी एग्जाम सफलता हासिल की। देश की सबसे कठिन परीक्षा में उनकी 48वीं रैंक आई है। उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है। इसके बाद उन्होंने एमबीए किया था। वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। एक लड़की से आदित्य प्यार करने लगे थे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। आदित्य ने उसे बोला था कि वह एक दिन आईएएस जरूर बनेंगे। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आदित्य अपनी 3 बहनों और एक भाई में सबसे छोटे हैं। छोटे होने के कारण बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा दुलार मिला। बचपन में वह बहुत शैतान थे। उनके टीचर ने पिता से कहा था कि अगर वह लड़का पढ़ गया तो वह अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे। उनकी एक बहन की शादी के बाद वह गुजरात के जामनगर में रहने लगी थी। पटना में शुरुआती पढ़ाई के बाद वह वहीं चले गए। हाई स्कूल में हो गया प्यार। पिछली कक्षाओं में आदित्य का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब था, लेकिन 8वीं में आकर उन्होंने क्लास में टॉप कर दिया। 9वीं में भी ऐसा हुआ। फिर 10वीं में उनके ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। वह इस लड़की से प्यार करने लगे। इस बीच उनके जीजा का ट्रांसफ़र हो गया। अब उनकी माँ पटना से आकर जामनगर में उनके साथ रहने लगी। हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड के चक्कर में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके बाद पिता ने उन्हें वापस पटना आ जाने को कहा। पिता की जिद के कारण इंजीनियरिंग की। 12वीं पास करने के बाद पिता की जिद के कारण आदित्य को इंजीनियरिंग में दाखिला लेना पड़ा। वैसे आदित्य इंग्लिश ऑनर से पढ़ना चाहते थे। इंजीनियरिंग में शुरुआत में उनका स्कोर अच्छा था, लेकिन अचानक बचपन की गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया। वह इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। हालांकि उन्होंने उस लड़की से यह जरूर कहा कि एक दिन वह आईएएस बनेंगे। अपने सीनियर से आदित्य पांडे ने यूपीएससी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन तब तक उन्हें इस परीक्षा के बारे में पूरा अंदाजा नहीं था। 2 असफलताओं के बाद मिली कामयाबी। 2021 और 2022 दोनों ही बार आदित्य को असफलता हाथ लगी। यह वक्त उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। वह नौकरी छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें एग्जाम क्लियर करने में इतना वक्त लग जाएगा। 2 अटेम्प्ट के बाद आदित्य को थोड़ी घबराहट हुई। उन्हें सेल्फ डाउट भी होने लगा था। इस समय तक आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे थे। वे कहने लगे कि यह कुछ नहीं करने वाला। हालांकि आदित्य ने लोगों की बातों को अनसुना किया। उनका सीधा सिद्धांत था कि संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए कोई प्लान भी नहीं रखा। दोबारा पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में लग गए। इस बार उन्होंने सफलता का स्वाद चख ही लिया। उन्होंने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल की।